हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मलिक। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर ना हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कल ही हुआ है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला मैच था यार। एंड पे आकर तो ऐसे हो गया था जैसे अंदर सदमे में नहीं चले गए पाकिस्तानी। बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी, खासतौर पर जब एंड पे आके यार आसिफ अली की जो विकेट गिरी है ना, उसने बहुत ही ज़्यादा नाउमीदी का शिकार कर दिया था। वैसे तो हम पाकिस्तानी आदी हो चुके हैं क्रिकेट के अंदर, माहौल के अंदर ज़्यादा हम साइको टाइप नहीं होते इंडिया और अफगानिस्तान की तरह, लेकिन नाउमीदी महसूस होने लग गई थी। लेकिन नसीम शाह ने एंड पर आकर बता दिया, इंडिया जवाब दिया, करारा जवाब दिया अफगानिस्तान को उसके बिहेवियर का, और इंडिया की बिला वजह की जो उम्मीदें लगा कर बैठे थे उन्हें तोड़ा। बहुत ही कमाल कर दिया यार शहजादा नसीम शाह। मैं फ़ैन हो गया हूँ उसका यार। जो शुरू में तो वैसे ही जो उसने मैच खेले उसके अंदर जो उसके हेल्थ की वजह से इशू आ रहे थे, मैं तो समझा कि ये भी गया, ये बंदा भी गया, ये नहीं चलने वाला। लेकिन उसने साबित किया है कि वो बंदा ना सिर्फ बॉलर है कमाल का, बॉलर है ना कमाल का, बल्कि साथ साथ एक बैट्समैन भी है। फर्स्ट टाइम बैटिंग करने वाले इंटरनेशनल पिच के ऊपर, और आते सारे उसने 2 छक्के जड़ दिए यार। कमाल कर दिया उस बंदे ने तो बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन उसने एक अपनी दी है अपने, और ऑलराउंडर करार दे दिया गया उसे। कमाल की बात, नसीम शाह को ऑलराउंडर करार दे दिया गया है। वैसे तो ने उसे बेचारे को एंड पे फेंका हुआ था इन्होंने 9वें नंबर के ऊपर, 9 विकेटें गिरा के बैठ गए और उसे एंड पे भेजा है इन्होंने। एक हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस जिसे नहीं कहते चीज़ आ गई, वो आ गया ये अफगानिस्तान वालों के लिए। अफगानिस्तान वाले जो कह रहे थे ना हमने बाबर और रिजवान की तैयारी करके हम कि ये प्लानिंग पूरी कर लिया, हम उसे आउट यार। इस मैच के अंदर ना 1-2 चीज़ें ऐसी भी थी जो कि शायद सही नहीं हुई। एक तो यार अफगानिस्तान का बिहेवियर, इन्हें ना पहले जो इंटरनेशनल अफगानिस्तान की कोच वगैरह ना, इन्हें पहले अफगानिस्तान की टीम को ना बिहेवियर सिखाना चाहिए कि तो किस तरह बिहेव किया जाता है इंटरनेशनल पिच के ऊपर, इंटरनेशनल ग्राउंड के अंदर किस तरह बिहेव किया जाता है, किस तरह दूसरी टीम के साथ बात की जाती है और किस तरह से उनके साथ बना के रखी जाती है। बाकी की आगे वीडियो एक आज हम देखेंगे क्रिकेट के रिलेटेड, और भी ज़्यादा बड़ी एक्साइट सी वीडियो, तो वीडियो को ना ज़रा फुल वॉच करना, मज़ा आएगा आपको। जल्दी से यार चैनल को गलती से इसके ऊपर हाथ लगा दो, सब्सक्राइब वाले बटन को गलती से थोड़ा सा ऐसे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करना। तो पहले वीडियो देखते हैं, तो उसके बाद फिर बाकी की बातें भी आपको बताएंगे। वीडियो शुरू कर लेते हैं पहले। हाय 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 हाय, क्या ही कोई मैच हुआ है। मैं कहता हूँ ये जो एंड के ऊपर पड़े ना, ये छक्के नहीं पड़े जो नसीम शाह ने मारी, ये छक्के नहीं, ये 2 चपेड़े जो कि मारी। एक होता है ना कि हाथ नंगा करके नंगे गालों पे पड़े, ये जो है ना जूते उतार के पाँव नंगा करके ना उससे नंगे गालों के ऊपर चमाटे मारी है। जो पूरा का पूरा टूर्नामेंट में ये सिर्फ और सिर्फ इसी एक बंदे के नाम ही है। जो मैच है वो इसी के लिए ही हो रहा है। हम सब तो यहाँ पे बैठे थे ना, तो मैं सही बैठा था। मुझे तो रह के उन हमारे दोस्त नेबर्स की जो है फिक्र हो रही है जिन्होंने ये पूरा मैच देखा था। क्योंकि देखो हमें तो आदत है हार्ट अटैक की, हमारा तो दिल जो है वो बिल्कुल स्टील का हो चुका है, स्टेनलेस स्टील। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो चुप करके देखा, मुझे पता था, मैंने बल्कि पहले भी ट्वीट किए थे इसके अंदर। मैं कहता कि भाई ये मर के ही सही, लेकिन हम जीतेंगे जरूर। एंड में बैठा हुआ था, मुझे पता था कि ये मैच हमने हारना नहीं है। लेकिन जो भी हो, हमें तो ये आदत हो चुकी है, हमारी तो नर्व्स जो है वो इतनी कंट्रोल में आ चुकी हैं। स्पेशली वो लोग जो कि पूरा साल पाकिस्तानी क्रिकेट देख रहे होते हैं। तो इंडियन का क्या हाल हुआ होगा जो बेचारे ये मैच देख रहे थे और वो इसी इंतजार में थे कि पाकिस्तान कब हारेगा जीतेगा। और उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुई जिसके अंदर हमारे जो इंडियंस ही हैं ये उनकी रिएक्शन चेक कर ली। ये मैंने भी अफगानिस्तान। A few moments later. आपने जो है वापस दे दिया, और आपको बोल रहे थे कि मत करें सेलिब्रेट आप इतनी जल्दी। आपको लग रहा है कि बस मैच डन हो गया। पाकिस्तान ने दिखा दिया फिर से वहां पर। यहाँ पर नसीम शाह ने जो है 2 छक्के आखिरी ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के, जब आपकी सिर्फ 1 विकेट बची हुई है। मतलब आफरीन है इस बंदे के ऊपर जो कि कम ऑन अफगानिस्तान के नारे लगा रहे। शुक्र है इसने अफगानिस्तान का झंडा जो है वो नहीं रलाना शुरू कर दिया। इसने जो है ना वहां पर अतन डालना शुरू कर देना, अपनी आइडेंटिटी क्यों इतनी जल्दी सेलिब्रेट कर लेते हो यार, हमसे कुछ सीख लो। हम आखिरी बॉल तक जो चुप करके बैठे हुए होते, देख रहे होते, चाहे बेशक हम जीत रहे हो, जिस मर्जी पोजीशन के अंदर हो, 8 विकेटें भी हमारे हाथ में होना तब भी हम जो कॉन्फिडेंट नहीं होते और हम चुप करके देख रहे होते, हमें पता होता है कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम बहुत पक्के हो चुके हैं क्रिकेट को देख। एक हम इतनी दिल तोड़ने की भी पहले जो है 2 मैचेस हार गए थे हमारे इंडियन दोस्त। उसके बाद जो है उसके ऊपर दिल टूटा वही था कि ये तीसरा मैच जिनसे उनको लेना देना नहीं था, हमारे मैचेस होते थे, लेकिन इसने फिर मजीद दिल तोड़ दिया। मतलब प्यासे को कुएं के करीब ला के आप लोगों ने मार दिया। खैर जो मजा आ रहा है एशिया कप के ऊपर जो भी मैचेस हुए, देखो इंडिया आउट हो चुका है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि उनके भी दोनों मैचेस थे बहुत ही टफ हुए थे, बहुत ही क्लोज मैचेस थे। एंड तक वो पूरी तरह से गेम
के अंदर थे तो कहीं पे भी जा सकते, वो दोनों मैचेस इंडिया भी जीत सकता था। उसी तरह ये वाला मैच भी जो है ये अफगानिस्तान भी जीत सकता, पाकिस्तान भी जीत सकता है। श्रीलंका वाला मैच भी जो था अफगानिस्तान वो आखिर में 1-2 ओवर में तो चलो ठीक है श्रीलंका बिल्कुल डोमिनेट कर गया था, लेकिन पहले अफगानिस्तान पूरी तरह से गेम के अंदर था। ग्रुप स्टेज के ऊपर भी जो मैचेस हुए हैं बहुत ही जबरदस्त किस्म के मैचेस हैं, मतलब यार और आप क्या चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वर्ल्ड कप के अंदर इतना जबरदस्त किस्म का कुछ मेला लगने लगा है और ये मजीद होना चाहिए, हर साल होना चाहिए एशिया कप। खैर ये 2 छक्के जो मारे ना मेरे नसीम शाह ने यार, वो पहले जो अफरीदी ने 2 छक्के मार के जो है वो एशिया कप हमें जिताया था, उसके बाद जो है वो मियां दाद ने भी छक्का मारा था। और इसके बारे में जो है रवि शास्त्री बेचारा यार क्यूट बंदा है यार, मुझे नहीं पता था मासूम जो है वो बाबर के साथ बात कर रहा था मैच की जो एंड में जो होती है सेरेमनी, और उसके ऊपर बाबर उसको कहता है कि यार वो जावेद मियादाद ने जो शारजा में छक्का मारा था ना उसकी याद आ गई। तो आगे से कहता है कि भाई हाँ मुझे भी याद आ गई, थैंक यू वेरी मच मुझे रिमाइंड कराने के लिए, क्योंकि मैं उस वक्त ग्राउंड में ही था। फिर उसके बाद शदाब भी जो है वो भी आके कह रहे हैं कि जी वो अफरीदी के भी 2 छक्के थे और वो भी इंडिया के ऊपर ही मारे थे। तो यार ये थोड़ा सा देख के आप लोग बोला करें कि किसके साथ बात करें, लेकिन जो भी हो ही बस स्वीट इनफ कि उसने जो है उसी को एज ए जोक लिया और फिर उसके ऊपर मजीद जो है खेला। शुरू दिन से मैं ये कह था कि अफगानिस्तान ने कोई ना कोई अपसेट तो करना ही, मुझे नहीं पता था कि हम अपसेट करने के ऊपर तुले हुए हैं। वो उमर गुल साहब जो है वो पूरी तरह प्लानिंग बना के आए हुए थे, उनकी ये ट्वीट वगैरह भी इस कदम के आ रहे थे कि हमने बाबर और रिजवान के लिए पूरा जो है वो प्लान बना लिया किस तरह आउट करना है। तो भाई हुआ ये है कि उनको तो आपने आउट कर लिया था बहुत ही अच्छी तरह एग्जीक्यूट करके, आपको गले पड़ गया जो आउट ऑफ सिलेबस है वो नसीम शाह आ गया। उनकी बेगम तक ने मेरा ख्याल उनके बारे में ये ट्वीट किया था कि भाई उमर थोड़ा सा हाथ हौला रखना। मैं मेरे ख्याल पहले एपिसोड में यही कहते कि उमर भाई थोड़ा सा हाथ हौला रखना, आपको थोड़े ज्यादा ही गुस्से में आ गए हैं। ये इंटरनेट पे किसी ने पिक्चर भी एक शेयर की भी थी जिसके अंदर वो दिखा रहे थे कि ये जो इनका कोच है ना हमारा जो उमर गुल है वो क्राउड के अंदर भेस बदल के बैठा हुआ है। खैर वो मुझे पता था कि अफगानिस्तान वाले जो है ये इतनी तमीज से कभी क्रिकेट खेल ही नहीं सकते, स्पेशली पाकिस्तान के साथ खेलते थे उन्होंने कोई ना कोई बदतमीजी जरूर करनी होती है। ये पहले भी जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर आई डोंट नो कि ये किस किस्म की क्रिकेट लेके आ रहे हैं, उन्हें हमेशा बदतमीजी करनी होती है। आई नो कि बहुत से जो इंडियंस हैं वो इस वक्त आसिफ अली को ही गालियां दे रहे होंगे, उनके जो कमेंटेटर्स वो भी शुरू हो गए थे, इंडियन जितने भी पेजेस हैं वो भी शुरू हुए हैं कि आसिफ अली को बैन कर दें ऑल दैट। आसिफ अली ने पहले हाथ उसको टच कर दिया, फिजिकल हो गया जो कि गलत हरकत थी, उसके ऊपर फाइन होना चाहिए, लेकिन शुरुआत जो है बॉलर ने ही की थी। दूसरा एंगल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बॉलर जो है वो उसको गालियां शालियां दे रहा है और उसके मुंह के ऊपर जाके देख रहे हैं। यार ये आसिफ अली जो है ना बहुत ही शरीफ आदमी, मैंने इसके साथ एक टीवीसी की शूट भी की हुई है, मैं 2 दिन हम शूट के ऊपर थे, मुझे पता कि ये कितना सादा किस्म का आदमी है। इसकी जगह होता है ना कोई मेरी तरह का बंदा, मैं तो कहते बहुत ही शराफत का मुजाहरा किया, वरना बल्ला जो ना उठा के मार ही देता। आउट तो तू हो ही गया भाई, जो भी हो रहा था मैच के बाद उठा के घुमाता ताकि 2 चीजों का मातम मना रहे होता है, एक मैच हारने का, दूसरा इनके प्लेयर का मातम मना रहे होते। भाई आसिफ भाई आपने वैसे भी हेलमेट पहना हुआ, आपको किसी ने कहा जितना मर्जी जोर का मुक्का मारे उसके अपने हाथ पे लगना, तो उठा के घुमा के देते किसको। खैर इसी का गुस्सा नसीम शाह को चढ़ा हुआ था क्योंकि वो देख रहा था कि भाई उसको गालियां दे रहे हैं, उसका बड़ा भाई है भाई, उसको तो आप गालियां दे रहे होंगे तो उसे दूसरा करना है। दूसरा आपने नोट किया होगा कि ये जितने भी जो है ना केपीके के जो हमारे पठान ब्रदर्स है वो लोग जो है कितने खुश थे, खुश दिल भी जो है कितना भागता आया था और ये भी कितना, ये सब ने एक साथ ही खेला भाई। जो भी बहुत इंडिया भाईचारा इनका चल रहा है, ये सारे के सारे प्लेयर्स वही हैं जो पेशावर में खेल के बड़े हुए हैं, वहीं पर हमारी सारी फैसिलिटीज इन्होंने यूज की हैं और अभी जो है बहुत याराना इनका हो चुका है इंडियन के साथ। ठीक है जी, नई दोस्ती है, एंजॉय करें आप लोग। खैर यहाँ से बहुत ही बंदा है भाई, इसने कुछ किया नहीं। इसी जगह होता ना मेरा वो जो बदमाश मेरा दोस्त है सरफू, वो होता ना उसने ऐसा घुमा के देना था ना, इसका लग पता जाता। वैसे भी उसकी वीडियो आउट होने के बाद जो है वो कितने गुस्से में आ रहा था, एंड में उसके बारे में बात करूंगा। फिर एक और वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि इनके फैंस जो हैं किस तरह पाकिस्तानी फैंस के ऊपर कुर्सियां मार रहे हैं। मेरा ख्याल में बहुत ही कोई जाहिलों वाली घटिया हरकतें हैं। मेरा ख्याल में आईसीसी को इसके अंदर इंटरवीन कर लेना चाहिए और इनके ऊपर जो है सख्त किस्म की इनको बैन कर दे भाई। ये एक दफा पहले भी कर चुके हैं, इससे पहले भी आई डोंट नो कि ये किस किस्म की वो है, हमारी राइवलरी इंडिया के साथ भी है लेकिन कोई तमीज होती है। खैर जो भी, और जैसे ही मैच खत्म हुआ तो उसके अंदर सबसे पहले पता कौन भागता हुआ है ग्राउंड के अंदर, सबसे पहले नसीम शाह को किसने पकड़ा? मेरा दोस्त हसन अली। यार मैं देखो पहली भी वीडियो में मैंने कह दिया था, तुम लोग बस उसको मीम बना बना के एक जो जबरदस्त उनका कल्चर बना, उमर अकमल को हम करते रहते हैं, उसी तरह वो दूसरा जो है अहमद शहजाद है उसी को भी इस किस्म की जो हरकतें हम कर रहे होते हैं, बुली कर रहे होते हैं ऑनलाइन, उसी तरह इसके भी पीछे पड़ गए। लेकिन ऐसी कोई हरकत नहीं है भाई। इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है ये ज़्यादा बेहतर प्लेयर है, ज़्यादा बेहतर चॉइस है बनिस्बत हसनैन की। और इस मैच के अंदर भी आपको नजर आया, ठीक है उसने एक विकेट तो ले ली थी, लेकिन नहीं है यार ये आप इस तरह जो है आपका पेस अटैक कितना यंग नहीं आप रख सकते कि किसी किस्म का अगर कोई थोड़ा सा प्लान से हटके कोई चीज़ हो रही है तो बिल्कुल पैनिक हो जाएंगे। तो उसके लिए कोई एक थिंकिंग हेड होना जरूरी है, कोई अच्छी टिप भी दे देगा कि किधर बॉल कराना है किधर बॉल नहीं करानी। खैर मासूम बड़ा ही खुश था जो टीम से पहले पहुंचा हुआ था, वहां पे सेलिब्रेट किया, गुड मैन यार, आई लाइक यू बॉय। खैर वैसे तो ये ऐसे टूर्नामेंट्स की वजह से स्पेशली जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है तो बहुत से ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कि पूरे 3-3 साल में कोई क्रिकेट नहीं देखते और फिर अचानक देखना शुरू हो जाते हैं और एक्सपर्ट्स भी बन जाते हैं। तो वो दोस्त जो कि ये क्रिकेट सीरीज जो हमारी कॉमेडी होती है उसको भी फॉलो कर रहे हैं इतने ऐसे, उनसे बात करना चाहूँगा। और बात ये है कि आपस की बात है बहुत ही गंदी क्रिकेट हुई है, दोनों टीमों की तरफ से बहुत ही बकवास क्रिकेट हो रही थी। किसी ने भी जो है हमें लगा तो सही कि बड़ा जबरदस्त कंपटीशन हो गया, लेकिन गंदगी का कंपटीशन हुआ है। गंदी तरीन बॉलिंग भी हो रही थी, गंदी तरीन बैटिंग भी हो रही थी। ये दोनों जो है टीमें ये बताना चाह रही थी कि कौन ज्यादा गंदा खेला है। लेकिन कम से कम एक चीज अच्छी लगी कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो एक टीम की तरह नजर आई। इन सारे टूर्नामेंट जितना भी ये होता रहा इसके अंदर पूरी एक टीम की तरह लगी, एक भाईचारा में नजर आया जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है। फाइटिंग स्पिरिट एक नजर आया है। दूसरा एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे नजर
नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये जो ऊपर नीचे शफल कर रहे हैं बैटिंग ऑर्डर का, इनको मेरे ख्याल में अभी तक समझ नहीं आ रहा कि हमारा मिडिल ऑर्डर कौन है, हमारा टॉप ऑर्डर कौन है। ये एक अलार्मिंग चीज़ है मेरी जान। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएंगे, वहाँ पे जो पिचेस वगैरह होंगी उधर हम पता नहीं किस तरह इस चीज़ को मैनेज करेंगे, लेकिन ये अभी ये जब आप जीतते हैं ना तभी ये चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जीत जाएँ तो फिर सब लोग जो है सब चीज़ों की तारीफें कर रहे होते हैं, अगर आप हार जाएँ तो फिर सब चीज़ें जो एक्सपोज होना शुरू हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम्स जहाँ पर है वहीं पर आइडेंटिफाई करनी होती है, चाहे आप जीतें या आप हारें। खैर भाई, अगर नज़र की कोई जिंदा मिसाल है ना तो वो मेरा दोस्त बाबर आजम है, उसको लग चुकी है नज़र। इसका मैं कहता हूँ कि बकरे शकरे लाओ, पिच के ऊपर ज़िबा करो यार। बल्कि मैंने वो ट्वीट भी की थी, क्योंकि छोटी सी जूती होती है ना सर रक्शे के पीछे लटक रही होती है, उस तरह इसके पीछे लटका दो ताकि इस भाई को जो है वो नजर ना लगे। ऐसी कोई गंदी नजर लगी हुई इस दफा इस मैच के अंदर गोल्डन डक कंफर्म इसके ऊपर बंदिश हुई थी, ना इसकी शादी होगी ना इसे रन होगी, इसी किस्म की कोई बंदिश है। भाई मैं जो ना मुझे भी काट करने आते हैं, अब आपका भाई जो है ना इसका काट करेगा और आप लोग नेक्स्ट मैच में देख रहे हैं छक्के मारे ना यार, वो भी कोई कमाल किस्म के मारे, बड़ी बेहतरीन की बैटिंग की थी। और वो जो इसने 97 मीटर का छक्का मारा था जो कि स्टेडियम से भी बाहर किया था, कमाल ही हो गया था मेरे दोस्त। हाँ, ऊपर नीचे आ रहे हैं, ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही हो रहा था। आई डोंट नो कि कौन सा बैटर जो है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर खेलेगा, मे बी जो है वो सिचुएशन के हिसाब से ये लोग चेंज कर रहे होते हैं, बट आई जस्ट होप कि थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आ जाए किस किस्म का बैटिंग ऑर्डर। खैर रोहित शर्मा का भी बयान बड़ा वायरल हो रहा है जब वो मैच हार गए, जैसे तो उसके बाद उनके बयान आ रहा है कि फिक्र ना करो पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो रहा है। यार ये किस किस्म के नशे के ऊपर है आप दोस्त? किस चीज़ का फाइनल हो रहा था भाई? ये कोई लूडो की भी मैचेस हो रहे हैं आप, या फिर कोई और टेबल टेनिस की गेम्स चल रही हैं, क्या चल रहा है मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं। मतलब इनको अपनी जीत पर जिस तरह पहले यकीन था ना कि हम नेक्स्ट संडे खेल रहे हैं, हम ये खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, बीच वाले मैचेस छोड़ो इनको, छोड़ो वो नेक्स्ट संडे जो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उसके अंदर रह गए। उसी तरह इनको अब ये भी यकीन था कि पाकिस्तान भी जो है वो अपने अगले दोनों मैचेस हार जाएगा। लेकिन मैच भी भाई की इतनी कमज़ोर है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा होता और श्रीलंका से भी हारा होता, या श्रीलंका से अगर जीत भी गया होता, तो श्रीलंका तो वैसे ही क्वालिफाई कर रहा था, उसके बाद अफगानिस्तान या इनमें से किसी ने जाना था। पाकिस्तान के साथ तो वैसे भी जो है इनका फाइनल नहीं होना था, तो इन तीन टीमों से पाकिस्तान अफगानिस्तान रह गए, मिस्टेक ही नहीं आगे जाना था श्रीलंका से खेलने के लिए। तो पता नहीं कौन सी मैच से कर रहे थे और क्या हिसाब किताब लगा रहे थे, लेकिन भाई जो है ना ये बिल्कुल डिल्यूजनल हो गए मेरा ख्याल है। और ये भी कह रहे हैं, इनका एक और भी बयान आया है जिसमें ये कह कि टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये होगी कि हम जो बायलैटरल सीरीज जो खेलते हैं तो उसके अंदर हमें पता होता है कि अगली टीम जो है वो किस की टीम है, इसके अंदर जो टीम जो है वो चेंज होती रहती है। तो मेरे ख्याल में इनका जो वर्ल्ड कप भी है ना वो सिर्फ एक ही किसी टीम के साथ करा दो, उनके साथ ही 5 मैचेस इनके करा देना और फिर उसके बाद पॉइंट्स गिन लेना कि कौन जीता है वो वर्ल्ड चैंपियन है। भाई यही तो सारा प्रेशर होता है। आप कह रहे हैं कि जी आपकी अगली दूसरी जो टीम है जो ऑपोजिशन आ रही है वो हमेशा चेंज हो रही है, तो ऑपोजिशन के लिए भी तो आप चेंज हो रहे हैं ना। पूरी की पूरी टीम जिससे सेम प्रेशर से गुजर रही होती है। खैर उधर वसीम भाई भी जो है तब के वो स्टार के ऊपर बैठे हुए थे, पहले आपको सुनने की वीडियो क्लिप में हो क्या है। ये खातून जो है उनसे बार बार जो है इंडिया के बारे में बात कर रही थी, और इंडिया का मैच जो कल हो गया तो उन्होंने कहा कि यार भाई बस कर दो, आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हो रहा है उसके बारे में बात करो। जिस बंदे उस बेचारे को तुम लोग नौकरी दे दी, इसका ये मतलब तो नहीं है कि बस उसको पे ही दोगे, सिर्फ इंडिया के बारे में बातें हो रही होंगी, मैच खत्म हो जाएगा, इंडिया वापस भी चला जाएगा संडे को, उसके बाद भी इंडिया के बारे में। तो इंडिया को अब क्या करना चाहिए, इंडिया को क्या करना चाहिए? यार सब बातें छोड़ो यार, वो होती है ना खानदान के अंदर आपस में जो लड़ाई होती है, तो बाहर से अगर बंदा और तो कहते हो देखो बात सुनिए हमारे अपने खानदान का मामला है, ये बात जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, तो तुम लोग दफा हो जाओ। वही वाला मामला हुआ है। हमारा जो बाबर है उसको डिथ्रोन कर दिया गया है नंबर 1 स्पॉट से, और नंबर 1 स्पॉट पे जो उसकी जगह आया है वो हमारा ही बॉय रिजवान आ चुका है, मतलब T20 के ऊपर आ चुका है। और बयान में उसने यही दिया कि जो कुछ भी करता है अल्लाह ही करता है। यही वो सारी बात होती है जो कि मैं तेरे ख्याल में कुछ 100 दफा कर चुका हूं वीडियोस के। मैं एक बार फिर इस मौके के ऊपर रिमाइंड कराना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत दफा रिमाइंड कराया है इन्हीं वीडियोस के अंदर कि ये एक टाइम ये भी था आज से 1-2 साल पहले जब कराची किंग्स के अंदर इसकी जगह नहीं थी, और उसके अंदर जो हमारी टीम थी वो जो थी, जो मैनेजमेंट थी और जो कप्तान थे वो ये कह रहे थे कि इसकी जगह नहीं बन रही है। और ऐसा भी कोई नहीं है कि उस वक्त इसकी पोटेंशियल अनलीश नहीं हुई थी। उस वक्त ये आदमी हमारी इंटरनेशनल टीम के अंदर कीपर था। तो मैंने बहुत दफ़ा पहले भी ये बात की है कि यार देखो बात सुनो, आप कभी भी ना किसी का हक ना मारना। अल्लाह ताला ने अगर किसी के लिए कुछ चीज़ लिखी भी है ना, और आपके जरिए से अगर लिखी हुई है, आपने अगर वो रोक ली ना तो वो चीज़ उसको मिलके तो रहेगी। हम में से किसी की इतनी औकात है नहीं कि वो अल्लाह ताला की दी हुई अनायत किसी को जो जा रही है हम उसको रोक सकें। हम रोक नहीं सकते। हमारे हाथ में सिर्फ ये होता है कि हमें जरिया बना दिया गया तो हम आगे पास ऑन कर दें। हमने जब भी रोका है ना उसको वो चीज़ मिल जाएगी कहीं ना कहीं से भी, लेकिन हम पे जब वापस आएगी ना वो चीज़ जो हमें मिलेगी वो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगी, और वही हो रहा है अभी। खैर वो मैंने 1-2 एपिसोड पहले भी आप लोगों को बताया था कि सरफराज को जो है वो पता नहीं कितना फाइन कर दिया था उन्होंने, क्योंकि उसने आउट होने के बाद गाली दी थी। तो वो वीडियो मेरे पास आ गई, पहले वो वीडियो देख लें। You could get onto tip of his toes. That's Apish and gone.
भाई यार ये कोई गाली थोड़ी है, ये तो हमारी आधी कौम है यार। इसके ऊपर आप लोगों ने यार इसको जो है इतना बड़ा जो क्रिमिनलाइज कर दिया। देखो बात सुनो, इसकी गाली जो है वो इसलिए इतना गूंजी क्योंकि आपका पूरा ग्राउंड ही खाली पड़ा हुआ था। अगर ग्राउंड के अंदर लोग होते तो ये तो नॉर्मल था, ये तो जिससे बड़ी बड़ी गालियां चल रही होती ग्राउंड के बीच में। तो उस मासूम के साथ भी हो गया है भाई, पूरा ग्राउंड ही खाली पड़ा हुआ था कि आवाज जो है वो गूंजना शुरू हो गई और सबको लगा कि इसने मुझे ये बोला। पैसे वापस करो मेरे दोस्त के भाई। खैर मुझे उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको जरूर पसंद आई होगी। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जो है वो इस यार वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाई है भाई का स्टाइल बहुत अच्छा है एक्सप्लेन करने का ना चीज़ों को। एक तरह का कॉमेडियन है और शायद इन जैसा कॉमेडियन ना पूरे एशिया में कहीं नहीं आपको मिलने वाला। बहुत ही कमाल के तरीके से चीज़ दिया है, स्टोरी की एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं और साथ ना मसाला भी लगाते रहते हैं। तो वैसे तो बहुत मज़ा आया, लेकिन यार कल के मैच ने जो एक्साइटमेंट दी है ना, शायद वो इस वीडियो से भी एक्साइटमेंट ना आ सके। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया, लेकिन अफसोस भी करते चलेंगे हम अपने इधर वाले हमसायों से भी और इधर वाले हमसायों से, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज़्यादा दुख का सैडनेस का शिकार हैं। तो जल्दी इंडिया भी अपने शायद दिल्ली पहुंचने वाला है, लैंड करेगी उनकी फ़्लाइट भी, और यहाँ से अफ़गानी टीम की फ़्लाइट भी जल्दी काबुल लैंड करने वाली है। तो इनका शायद एक तरह से ना गरूर भी टूट चुका है इन दोनों टीम्स का, और बहुत ज़्यादा ना ये पैनिक हो जाती हैं, बहुत जल्द पैनिक हो जाती हैं। इन्हें महसूस इन्हें लगता है कि जैसे हम ही जीतने वाले हैं हर मैच, इन्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन इन्हें नहीं मालूम कि पाकिस्तान अभी मौजूद है इंटरनेशनल टीम्स के अंदर, और जब तक पाकिस्तान ये टीम मौजूद है ना तब तक इनका ज़रूर ऐसे टूटता रहना है। जिस तरह पिछले मतलब T20 के अंदर ICC T20 के अंदर इनका ज़रूर टूटा था ना। यार वैसे बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अब एंड तक के लिए अल्लाह हाफिज़।